सामने वाला एफर्ट्स मार रहा है, आप बात नहीं करते नहीं, फिर भी मैं उसके साथ ऐसे उठता बैठता हूँ कि मेरा कितना खास है। व्हाइट सॉस पास्ता तो ऐसी चलती है, लेकिन स्पेशली कनाडा तो ऐसे ही चलता है। तो अगर कोई लड़की मेरे को देख रही है और वो इसलिए फॉलो करती है, तो राम राम भाई सभी को, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सारे अच्छे हो गए। ठंडी आ गई दोस्तों, दिस इज द साइन कि अंधेरा है, उजाला होना चाहिए इस टाइम। क्या पता बादल लगे इस वजह से, और बारिश भी हुई थी रात में। बारिश होने के बाद भी हल्का हल्का मौसम गर्म है, एंड आई एम फीलिंग सो टायर्ड। बहुत थकान लग रही है। कल बहुत रश था मुझे, व्लॉग एडिट कर लिया था मैंने जब तुमको बोल दिया था बाय, उसके बाद भाई वीडियो शूट करी बड़ी हिम्मत करके, हो नहीं रही थी, जब मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था, उल्टा सीधा निकला जा रहा था, बट कर ली। कल अंश भी थका हुआ था, बट उसने भी कर दी शूट। फिर अपना शाही पनीर ज्यादा मैंने खाया नहीं, कल 2 ही रोटी खाई। लंच वंच पैक करके फिर वीडियो एडिट करने बैठा, बट फिर भी 9:30 तक सो गया मैं, जल्दी जल्दी काम निपटा के। मम्मी से बात भी नहीं निकल, मम्मी सो रही थी। और भी वीडियो पूरी एडिट थोड़ी ना है, बस बस में बैठ के वहां तक पहुंचने तक एडिट करते रहूंगा। जो बारीकी वाले काम है वो सारे छूट छोड़ दिए थे, खाली सबको एक साथ जोड़ दिया था। खैर आज टाइम से निकल के आ गया कि बस बस मिस ना हो। रोज सेम टाइम पर उठ के सेम ही काम करता हूँ, बट फिर भी लेट हो जाता हूँ। बस आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, बट अभी तो आ गया मैं। आती होगा, आ रही है, बस आ रही है, मिल जाएगी मिल जाएगी, चलो ठीक है। अभी ना एक बात आई मेरे दिमाग में, मतलब रहती तो कई बार है, बट मैं कहा चलो आज तुम्हारे सामने बोल के देखते हैं। जज मत करना मेरे को, कर भी लोगे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे ऐसे ही होते हैं। ये दुनिया कितनी फेक है, एक छोटा सा एग्जांपल ये मैं अपने ऊपर ही लेके बताता हूँ कि हम, मेरे को मान लो कोई नहीं पसंद है, जिससे मुझे चिढ़ भी है या मेरे को नहीं पसंद, फिर भी मैं उसके साथ ऐसे उठता बैठता हूँ कि मेरा कितना खास है। और डीप डाउन मुझे नहीं पसंद, चिढ़ है मेरे को या पसंद। चिढ़ मतलब ये नहीं कि चल रहा हूं मैं, कुछ पर्सनल ग्रजेस रहे होंगे जिस उस वजह से मेरे को प्रॉब्लम है उस बंदे से या बंदी से, फिर भी मैं उनके साथ ऐसे उठता बैठता हूँ कि हाय क्रेजी भाई, तुम्हारे अलावा तो आई नहीं भाई कुछ इधर। इधर मतलब कहीं भी ऐसे करना पड़ता है भाई, ऐसे ही रहा जाता दुनिया में। तो हम जब दूसरों को बोलते हैं दुनिया फेक है, तो उस दुनिया में हम भी आते हैं, हम भी ऐसे ही हैं भाई। मैं अभी एक्सेप्ट कर रहा हूँ तुम्हारे आगे, तुम भी ऐसे ही हो। तुम में से कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं, मुझे नहीं पता करेगा नहीं करेगा, बट मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही चलना पड़ता है। अगर ऐसे नहीं चलोगे तो मारे जाओगे, एक दिन इस दुनिया में मारे जाओगे, धोखेबाजी में मारे जाओगे, कहीं ना कहीं फंसोगे। तो ऐसे बन के चलो, दिखाओ ऐसे कि भाई तुम ही हो, मन की बात मन में ही रखो। क्योंकि मैं रास्ते में बस में बैठ के आ रहा था ना, तो मैंने ऐसे एक रिवाइंड मारा पीछे तक, बहुत पीछे तक, कि क्या क्या इंसिडेंट्स हुए हैं। ऐसे ही मतलब मैं मारता रहता हूँ रोज ये रिवाइंड। तो उस रिवाइंड मारने में बहुत चीजें हाईलाइट हुई, मैंने कहा अरे यार, यार मैं कब से इतना फेक बन गया। फिर रियलाइज हुआ कि बनना जरूरी है, नहीं बनूंगा तो मारा जाऊंगा। हाँ, इसीलिए। क्या बोलते हो, तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? कोई बताना पसंद करेगा मुझे तो बताना, बस ज्ञान मत देना मुझे कि नहीं भाई गलत कर रहे हो भाई। तुमको नहीं पता ना हम क्या गलत कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बस अपना बताना कि तुम लोग करते हो ऐसा, वैसे तो दुनिया करती है। जैसे यहाँ देख लो, यहाँ पे वॉलमार्ट में कुछ बंदे ऐसे हैं जो मुझे लिटरली पसंद नहीं करते, और मैं उन्हें पसंद नहीं करता। वो ये बात जानते हैं, मैं ये बात जानता हूँ, साथ में बोलते हैं भाई क्या बात है, भाई क्या बात है, कैसा है भाई, यार क्या था, करना पड़ता। वो भी फेक है, हम भी फेक है, तो ऐसे ही चलता है। इस दुनिया तो ऐसी चलती है, लेकिन स्पेशली कनाडा तो ऐसे ही चलता है। और हाँ, जो खास हैं, जो लिटरली दिल से खास हैं, उन, अरे
वॉलमार्ट में अंदर जाने के लिए बंद है रास्ता है। हाँ तो मैं कह रहा था जो खास है उनके साथ तो और अच्छे से रहता हूँ मैं। खैर छोड़ो, मेरे को तो ये कॉशन का बोर्ड लगा, देखता हूँ, रुको। ये देखो, कॉशन, मतलब कि रास्ता बंद है, कुछ काम चल रहा है अंदर। अब इसका रास्ता कहाँ ढूंढा जाए? एक आगे फायर एग्जिट है, शायद वो खोल रखा हो। लेट्स गो एंड चेक। लेकिन कस्टमर कहाँ से आएंगे फिर? ये तो दिक्कत हो जाएगी। आई थिंक उधर है। फालतू में फुद्दू कट गया मेरा, इतनी दूर चल के गया, उधर गया तो इधर पता चला खुलने वाला है। थोड़ी देर में खुलने वाला था, खुल गया। भाई मैं ना शाही पनीर लेके आया था, ऐसा कल बनाया ही था मैंने, तो मैं लेके आया। मैं कहा, मैं घर से सोच के आया था कि कल भी हमने प्रिंस के साथ मैंने पाव भाजी खाई थी। मैं कहा आज भी इसको मैं बुला लूंगा जल्दी कि लंच पे आ जाओ। व्हाट अ कोइंसिडेंस, ये भी शाही पनीर लेके आया। और जो बात यह है, मैं इसको बोलने वाला था, इसने भी वही बोला कि भाई 11:30 पे लंच ले लेना, आज पनीर लाया हूँ। और मैं भी वही बोलने वाला था, सेम टू सेम। लेकिन अपनी सादा रोटी है गरीब आदमी की, भाई की है गार्लिक नान अमीर आदमी। ये भी तुम्हारा है? हाँ ये तो भाई गुजराती लोगों का मस्त है। वो अंश भी घर पे ना कुछ भी लेके बैठो, वो लेके बैठ जाता है। मजा आता है थोड़ा। चिप्स लेके बैठ जाएगा या नमकीन लेके बैठ जाएगा। चलो भाई, मुकाबला करें किसका अच्छा होना है। आ जाओ भाई। बस तो आज मैं जल्दी घर आ गया क्योंकि आज मैं प्रिंस के साथ आया। प्रिंस थोड़ा देर तक काम कर रहा था, इसीलिए आके अब कल छुट्टी है। अंश भी जा रहा है पिक्चर देखने या कहीं बाहर शायद अपने भाई भाई के साथ। तो अब अपन क्या करेगा, अपन सोच रहा है एक नींद मार ली जाए फटाक से, ऑल सेट। थोड़ा सा व्लॉग देखेंगे अपना, फिर एक नींद मारेंगे, नींद नहीं आई तो पिक्चर देखेंगे कोई सी या सीरीज देखेंगे, है ना। ये सही आइडिया है। चलो ठीक है फिर। सोया तो मैं सो के उठ के मिलूंगा, नहीं सोया तो बीच में मिलता हूँ मैं तुमसे, कुछ हंसी मजाक करेंगे। 8:30 बज गए गाइस, और मैं लेटा रहा, मतलब सोता भी रहा लेटा भी रहा, सोता भी रहा लेटा रहा, एक्टिंग करता रहा। आधी नींद और आधा क्या, जगता रहा। कभी सूसू आ जा रही, कभी ऊपर टीवी चल रही उसकी आवाज आ रही, ऐसे ही चलता रहा। अब पेट में हो रही है गुड़ 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 गुड़। अब उठ के जाता हूँ, अब बनाता हूँ रोटी, खाना वाना खाया जाए और व्लॉग भी बनाया जाए ताकि एडिट कर सके। ठीक है, हो गया भाई खाना रेडी, 10 मिनट लगे बस। रोटी बनाई फटाक से और लेके आ गया। रोटी अब बता कैसे बनाई, 3 लोई का आटा था बस है, तो 3 बना ली। और 2 लच्छा पराठा पड़े थे अंश के फ्रिज में, फ्रोजन वाले, वो ले आया। ये वैसे मैं अपनी स्टिक खा गया हूँ, ये उसके लिए छोड़ी थी, बट वो है ही नहीं, तो मैंने मतलब बाहर से खा के ही आएगा अभी। तो मैं कहा फिर कल से तो काम पे चले जाएगा, उसने कहा खा लो तुम। मैं कहा ठीक है, बट अभी मैंने बचा रखी है उसके लिए थोड़ी सी कि वो टेस्ट करके बताए कैसी है, क्योंकि बहुत स्वाद बनी है। बाहर वालों के लिए भी मैंने कहा भाई थोड़ा सा टेस्ट करके बताना कैसी बनी है, क्योंकि बहुत टाइम बाद अच्छी सब्जी बनी है, काफी टाइम से बन नहीं रही थी मेरे से। हाँ, हल्का हल्का सर दर्द होने लगा, पता नहीं क्यों। खाता हूँ, ठीक है। हाँ तो वो हो गई, 4 चांद लग गए। व्हाइट सॉस पास्ता, मैंने उनको पनीर ऑफर करा, वो व्हाइट सॉस पास्ता कमरे में ही दे गए, लेकिन ज्यादा दे दिया, मेरे को इतना चाहिए नहीं था। पेट भी भर गया यार, एक रोटी कम ही खाई मैंने। स्वाद मस्त है ना। सॉरी गाइस, सॉरी भाई, पेट तो ज्यादा ही भर गया यार कुछ, इसीलिए टहलने आना पड़ा। और जुकाम सी लगने लगी यार, क्योंकि मैं पंखा चला के लेट गया था। कमरा वैसे ही ठंडा था एसी की वजह से, आज एसी चल रहा था ना, तो सारी हवा आ रखी थी मेरे रूम में। गोली ना खाना पड़े यार। तो ठंडा था पहले से ही, ऊपर से मैंने पंखा चला लिया क्योंकि गर्मी लग रही थी, अभी जुकाम लगने लगा। क्या कह रहा था मैं, कुछ कहने वाला था। हाँ, आज ना यार व्लॉग एडिट करने का ही मन नहीं कर रहा। कल मैं इतना सारा काम था, इतना थका वका भी था, फिर मैंने सारा काम निपटा लिया था 9 तक, 9:30 तक। और अभी 10 बज गए, मन ही नहीं हो रहा, क्योंकि कल मोटिव ही नहीं है कुछ करने का कि भाई उठना है सुबह, ये हो जाएगा बट करना पड़ेगा मुझे।
भी खत्म कैसे भी करके एडिट वेडिट, ऊपर से छींक छूक आने लगी तब तो और मन नहीं हो रहा। आज ये इतने ढीले ढाली कपड़े पहने पूछो मत। अबे हाँ, एक लड़की मेरे को फॉलो करा होगा उसने। पहले उसने खूब अच्छे से ऐसे बात करी। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता यार मैं कि अलग से बैठ के किसी को रिप्लाई करूं, खूब गप्पे पप्पे मारूं, नहीं कर पाता मैं। मेरे को बहुत बिजी रहता हूँ मैं, नहीं हो पाता। और बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, मैं फिर भी रिप्लाई करता हूँ सबके बहुत अच्छे से। अब उससे मैंने बात नहीं करी शायद, तो उसने अनफॉलो मार दिया मेरे को। मैं कहा ये क्या बात हुई, बड़ा डिसरेस्पेक्ट सा फील होता है ऐसा मेरे को। मैं कहा कोई नहीं, मार दिया। मैंने भी मैसेज कर दिया, मैं कहा यू अनफॉलोड मी, लोल स्ट्रेंज। अगर वो लड़की देख रही है इधर तो अच्छी बात नहीं है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो अच्छा समझ रहा था। कई लड़कियों ने किया ऐसे मेरे साथ। एक और थी पहले कोई, खूब दिन रात मैसेज करना है, अभी ये वो ब्ला ब्ला, व्लॉग देखना है देखना। अब मैं नहीं कर पाता बात भाई। तो कहती कि सामने वाला एफर्ट्स मार रहा है, आप बात नहीं करते। नहीं भाई, कहाँ से बात, मैं अपनी मम्मी से बात नहीं कर पाया हूँ 2 दिन से सही से। अब मैं यहाँ किसी और से बात करूं, और बात भी क्या करूं मैं। ग्रो अप गाइस, ग्रो अप प्लीज। तो अगर कोई लड़की मेरे को देख रही है और वो इसलिए फॉलो करती है कि मैं बात करूं या करूं, तो आई एम सॉरी, प्लीज मेरे को बिन बताए अनफॉलो कर देना। मेरे को पता चलता है तो बेकार लगता है। ऐसे ही यहाँ पे एक इस्कॉन मंदिर है, मैं गया था वहां, मेरी रील वायरल हुई थी तो उस लड़की ने मेरे को फॉलो किया था, बाद में अनफॉलो मार दिया। पता नहीं क्या दिमाग में आता है। खैर, अभी एक लड़का जा रहा था, देखते हुए जा रहा, साला कर क्या रहा है ये। खैर टहल लिया मैं अपना, चलता हूँ नीचे, मम्मी से बात करता हूँ, इस व्लॉग को खत्म करके एडिट मारते हैं फटाक से। मिलेंगे कल नए व्लॉग में। आई विल ट्राई कुछ इंटरेस्टिंग करने का। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।